We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens भारत विविधता से संपूर्ण राष्ट्र। हमारे राष्ट्रगीत में भी उसका उल्लेख किया जाता है, सुजलाम सुफलाम। पर क्या होगा जब यही सुजलाम किसी के हिस्से में सूख जाए और सुफलाम सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाए। जहां धरती की दरारों में प्यास अब भी जिंदा है, जहां आसमान की खामोशी हर उम्मीद को परखती है, जहां हालात हर रोज हौसलों की परीक्षा लेते हैं, वहीं कुछ लोग अपने जज्बे से नई पहचान करते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक गांव की, उनके अटूट विश्वास की। ये कहानी है अनेकानेक निडर की। ये कहानी है निधड़ की। निढल सातारा जिला के खटाव तालुका में स्थित एक गांव, जहां 1983 से पहले पानी की इतनी कमी थी कि लोग कई दिनों तक पानी बचाए रखते थे। पानी की कमी होने के कारण खेती में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आरोग्य सेवाएं, शिक्षा मंदिर, इन सुविधाओं की भी काफ़ी कमी थी। इस वजह से गांव के काफ़ी लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ मुड़ने लगे। रोजगार की कमी के कारण अनेक घरों में पैसों की भी दिक्कत आने लगी। इस बारे में हमें जानकारी देते हैं विजय गोडे जी, जो यहाँ की जिला परिषद स्कूल में एक अध्यापक है। बघा, तुम्ही आता गाव आणि गावचा परिसर बघितला असेल तर गावच्या येतानाच गावच्या परिसरात तुम्ही पाणी मोठ्या प्रमाणात थांबवलेलं किंवा जलसंधारणाच्या कामाच्या माध्यमातून आज उन्हाळ्याचे दिवस असताना सुद्धा आज प्रवाहित असलेला ओढा किंवा येताना तुम्हाला जो परिसर हिरवागार दिसला, त्याच्या पाठीमागं या गावचं एक प्रकारे दैवत म्हणता येईल किंवा ज्यांनी या गावामध्ये आमूलाग्र बदल घडवला असं एक खूप मोठं व्यक्तिमत्व, जे महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आर पाटील यांचे सचिव होते आणि निर्मल ग्राममध्ये किंवा जलसंधारणामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राला नव्हे देशाला एक दिशा देण्याचं खूप मोठं काम केलं असं या गावचे सुपुत्र आणि आयुक्त म्हणून, पुण्याचे आयुक्त म्हणून नियुक्त असणारे, आता रिटायर झाले चंद्रकांत दळवी साहेब, त्यांनी हा परिसर तुम्ही बघितला तर हा संपूर्ण परिसर हा डोंगराळ आहे। इथं कुठल्याही प्रकारचं पाण्याचे सोर्स फार मोठ्या प्रमाणात नाही किंवा पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता असणारा खालचा तो जो भाग आहे जमिनीचा, तो खडकाळ भाग असल्यामुळे पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता कमी असणारा हा परिसर आहे। परंतु दळवी साहेब आणि गावातील लोकांनी दळवी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली खूप मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाचं प्रचंड मोठं काम, या डोंगराचा परिसर जर तुम्ही वरचा बघितला तर आता त्या भागात बागायत पिकते, म्हणजे जो डोंगराचा जवळचा भाग आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी पाणी साठत नाही अशा ठिकाणी सुद्धा आता बागायत आहे। हे कशामुळं तर दळवी साहेबांनी खूप मोठ्या प्रमाणात नाला बांध असेल किंवा वृक्ष लागवड असेल, त्याचबरोबर जलसंधारणाची एवढे मोठ्या प्रमाणात कामं केलीत की आज तुम्ही शाळेच्या पलीकडून जाणारा जर ओढा बघितला तर कायम ती प्रवाहित असणारा किंवा सगळे जवळजवळ इतके बंधारे 22-24 आहेत, ते सगळे भरलेले बंधारे आज सुद्धा आहेत। आता उन्हाळा सुरू होते, मार्च एप्रिलचा हा कालखंड आहे, तरी सुद्धा गावामध्ये पाण्याचा आज दुर्भिक्ष नाही। इसी वजह से गांव के लोग सातारा, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई जैसे शहरों में जाकर बस जाते थे। पर 1983 में एक आशा की किरण आई। निढल नौकर वर्ग और व्यावसायिक संगठन यानी NNAVSM। 1983 में चंद्रकांत दळवी जी ने निढल नौकर वर्ग और व्यावसायिक संगठन की शुरुआत की।
इसमें उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और जो लोग गांव छोड़कर चले भी गए उन्हें भी साथ लेकर काम किया। इससे गांव के लोगों में एकता आई और हर संघर्ष और हर चुनौती को मिलकर पार करने की ताकत बनी। इसी जरिए से फंड भी इकट्ठा किए गए ताकि गांव का विकास किया जा सके। इसमें लगभग 530 लोग शामिल थे जो हर साल पैसे देकर गांव के विकास में अपना योगदान देते थे। पानी के साथ साथ शिक्षा को भी महत्व दिया गया और इसी संगठन के जरिए एक स्कूल की शुरुआत की गई। यही निडर के समुदाय द्वारा संचालित विकास की असली शुरुआत थी। वहाँ के हनुमान विद्यालय के शिक्षक ने भी वहाँ के विकास और स्कूल के विकास के बारे में हमें जानकारी दी। मी अमृतराव मनोहर काटकर या विद्यालयाचा शिक्षक। या विद्यालयाची स्थापना 1964 साली झाली। हे विद्यालय पूर्वी गावामध्ये वाड्यात मंदिरामध्ये भरत होतं आणि ग्रामीण भागातील ही शाखा 1964 साली सुरू झाल्यानंतर या विद्यालयाची प्रगती ही सुरू झाली। यानंतर गावागावात भरणारी ही शाळा ही पुन्हा नंतर 1986 साली ही जी आहे हे इमारत उभी राहण्यासाठी गावचे थोर देणगीदार यांनी 10 एकर ही जमीन दिली आणि ही शाळा जी आहे ही या माळावरती आली। परंतु पूर्वीची शाळा आणि आत्ताची शाळा यामध्ये आपणाला खूप फरक दिसून येत आहे। इथं ही शाळा तयार करत असताना गेल्या 2-3 वर्षामध्ये आपण जर पाहिलं तर ही शाळा फार वेगळी होती आणि आत्ताची शाळा ही फार वेगळी आहे। आणि ही शाळा प्रत्येक वर्गामध्ये इंटरॅक्टिव्ह पॅनल बोर्ड आपणाला दिसून येतो आणि इथं स्वतः विद्यार्थी हँडल करतात आणि शिक्षक सुद्धा या इंटरॅक्टिव्ह पॅनलचा उपयोग करून शिक्षण घेत आहेत। या विद्यालयामध्ये संगणकाचं ज्ञान दिलं जातं की प्रशस्त संगणक जे आहे हे संगणक रूम आपण पाहता यात बरोबर MSAT हा व्यावसायिक शिक्षण दिलं जातं। खाली हा जो विषय आहे तो यातून शेतीविषयक ज्ञान दिलं जातं। अटल टिंकरिंग लॅब आहे। याचबरोबर स्पर्धा परीक्षेचं मार्गदर्शन करून विद्यार्थी भविष्यकालामध्ये कशा पद्धतीनं या जगामध्ये टिकून राहतील हा संस्थेचा प्रयत्न असतो आणि विद्यालय हे तेवढ्याच दृष्टीनं प्रयत्न हे करत आहे। आगे समय बदलता गया। 1983 से 1998 के बीच गांव वालों ने मिलकर पानी की समस्या को सुलझाने का काम शुरू किया। इस दौरान सबसे पहले गांव में अवेयरनेस क्रिएट की गई ताकि हर व्यक्ति को ये समझ में आए कि पानी की कमी को दूर करने के लिए सभी का साथ और योगदान जरूरी है। गांव में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई जहां गांव के वासियों को वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताया गया। उन्हें समझाया गया कि अगर बारिश का पानी सही तरीके से स्टोर किया जाए तो आने वाले समय में पानी की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस दौरान गांव वासियों के बीच एकता लाई गई। लोगों को मोटिवेट किया गया कि गांव के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस काम में शामिल होने लगे और अपने गांव के विकास के लिए योगदान देने लगे। इसी समय गांव को आगे आने वाले वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी तैयार किया गया। लोगों को वाटर मैनेजमेंट और रिसोर्स प्लानिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी गई ताकि जब बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो तो गांव पूरी तरह तैयार रहे। गांव को सरकारी योजनाओं और डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ने का काम भी इसी दौरान किया गया, जिससे आगे के कामों के लिए सपोर्ट और गाइडेंस मिलने लगी। इस तरह 1983 से 1998 के बीच गांव वालों ने अवेयरनेस, प्लानिंग, यूनिटी और प्रिपरेशन पर फोकस किया, जिसने आगे चलकर निडर गांव के विकास की एक मजबूत नींव रची। साल 1998 निढड़ गांव के विकास के काम में बहुत बड़ा पड़ाव आया। यही वह समय था जब गांव में वाटरशेड डेवलपमेंट के काम की शुरुआत हुई। ये प्रोजेक्ट्स इंडो जर्मन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम और कम्युनिटी एक्शन फॉर पॉवर्टी अलिविएशन प्रोग्राम यानी कापा के तहत इम्प्लीमेंट किए गए। इन प्रोजेक्ट्स को नाबार्ड और वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के सहायता से गांव के स्थित पर एग्जीक्यूट किए गए। इसी दौरान गांव में वाटरशेड डेवलपमेंट के सिस्टमैटिक काम की शुरुआत हुई। वाटर कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स गांव में बनाए गए। विलेज के नालों पर सीमेंट चेक डैम्स बनाए गए ताकि बारिश का पानी बहकर जाने के बजाय वही स्टोर हो सके और जमीन में सिप होकर ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा सके। इसके साथ साथ लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर्स और गैम्बियन स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए। ये स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे वाटर फ्लो पॉइंट्स पर बनाए गए, जिससे पानी का स्पीड कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमीन में एब्जॉर्ब हो सके। गांव में नाला बंडिंग
और सीपेज पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन भी किया गया, जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाया जा सके। गांव के पहाड़ी इलाकों में कॉन्टोर स्ट्रेंचेस बनाए गए। ये स्ट्रेंचेस पहाड़ों की ढलान पर स्पेसिफिक पैटर्न में बनाए गए, जिससे बारिश का पानी सीधा नीचे बहकर वेस्ट होने के बजाय स्ट्रेंचेस में रुक सके और धीरे धीरे जमीन में एब्जॉर्ब हो सके। इस काम के तहत हजारों कॉन्टोर स्ट्रेंचेस बनाए गए, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बढ़ाव हुआ। इस दौरान गांव में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया गया। गांव के अलग अलग जगहों में 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए गए और फॉरेस्ट लैंड का रीजनरेशन किया गया, जिससे सॉइल इरोजन कम हुआ, हवामान में सुधार हुआ और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ गई। इन वाटरशेड के काम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गांव के लेवल पर प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन किया गया। वाटरशेड कमिटीज बनाई गई, जिसमें गांव के मेंबर्स एक्टिवली इन्वॉल्व थे। गांव के लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स में श्रमदान दिया और कंस्ट्रक्शन वर्क्स में अपना सहभाग भी दिया। इन प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद गांव में ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले जो कुएं गर्मी में सूख जाते थे, उनमें अब साल भर पानी रहने लगा। ड्रिंकिंग वाटर टैंकर की डिपेंडेंसी खत्म हो गई और विलेज वाटर सिक्योर बनने लगा। खेती के व्यवसाय में भी मेजर चेंजेस दिखने को मिला। किसान को इरिगेशन के लिए पानी मिलने लगा, जिससे वो खेती और अच्छे से करने लगे। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम्स अडॉप्ट किए गए, जिससे वाटर यूज इफिशिएंट बना और क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। 1998 से 2012 के बीच किए गए इन वाटरशेड डेवलपमेंट ने निढड़ गांव के स्थिति में बदलाव लाया। पानी की कमी, जो पहले गांव की सबसे बड़ी दिक्कत थी, अब कंट्रोल में आ चुकी थी। गांव आर्थिक और पर्यावरण को देखते हुए काफी हद तक बदल चुका था और निढड़ एक सक्सेसफुल वाटरशेड डेवलपमेंट मॉडल के रूप में सामने आया। साल 2012 के बाद निढड़ ने सिर्फ वाटर सिक्योर के रूप में नहीं, बल्कि एक मॉडल विलेज के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू की। वाटरशेड डेवलपमेंट के कारण ग्राउंड वाटर लेवल स्टेबल बना रहा और गांव में साल भर पानी अवेलेबल रहने लगा। इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दी श्री संतोष शिंदे जी ने। ग्रामपंचायत क्लार्क संतोष जगन्नाथ शिंदे आपल्याला असं सांगू इच्छितो की निढळ या ग्रामपंचायतीत माननीय दळवी साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पूर्ण इमारत झालेली आहे। इमारतीचं पाहिलं तर या ठिकाणी एका छताखाली तलाठी कार्यालय, ग्रामपंचायत कार्यालय, सरपंच कार्यालय, उपसरपंच कार्यालय, संगणकीकृत तिथं सगळं केलं जातं आणि आमच्या गावाचं प्रथम पाहिलं तर शेतीवर सगळा गावाचा उदरनिर्वाह असतो। यामध्ये दळवी साहेबांनी जलयुक्त शिवार आणि पाणलोटच्या माध्यमातून या ठिकाणी भरपूर प्रमाणात पाणी साठवा, पाणी जिरवा, आडवा पाणी जिरवा या संदर्भात गावातील पूर्व पश्चिम बाजूस असणाऱ्या ओढ्याला जवळजवळ साखळी पद्धतीने 52 बंधारे बांधून या गावाचा दुष्काळ घालवला आहे। या गावामध्ये मागील काही दिवसापासून टँकर चालू होता, परंतु ज्या पाणलोटचं जसं काम झालं त्यापासून आमच्या गावचा टँकर पूर्ण बंद झाला। या साहेबांच्या इच्छेनुसार जे केली कामं आम्ही गावामध्ये ती पूर्ण चांगली केली आणि साहेबांनी आमच्या गावाचा दुष्काळ पूर्ण घालवला। आज रोजी पाहिलं तर आमच्या गावात कुठेही बोर मारली तर 100 ते 150 फुटावर पाणी लागतं। ह्या पाणलोटचा आम्हाला फायदा झालेला आहे। आज 2026 में भी निढल गांव एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि प्रॉपर प्लानिंग, सही लीडरशिप और गांव के लोगों की कड़ी मेहनत से भी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है। चंद्रकांत दळवी जी का विजन और गांव वालों की एकता ने मिलकर एक ऐसे गांव का निर्माण किया है जो गांव कभी पानी के लिए जूझता था, वही गांव आज वाटर सिक्योर और सेल्फ रिलायंट बन चुका है। निढल गांव की ये कहानी सिर्फ एक गांव के बदलाव की कहानी नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जब विजन क्लियर हो, लीडरशिप स्ट्रांग हो और गांव के लोग एक साथ खड़े हो, तब सूखा भी हार मान जाता है और विकास की नई कहानी शुरू होती है। और सही मायने में कहा जाता है, We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and
to secure to all its citizens justice.